गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू डिफाइन फंक्शन इन पीएचपी की पीएचपी के अंदर फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। कल हमने देखा था कि फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और फंक्शन का यूज़ क्यों किया जाता है। और हम आज के इस वीडियो में देख रहे हैं कि फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हेन एवर यू डिफाइन ए फंक्शन बी श्योर टू कीप सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन द माइंड। मतलब कि जब भी हमें किसी फंक्शन को डिफाइन करना होता है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें दिमाग में रखना होता है। सबसे पहला कि द फंक्शन कीवर्ड इज़ यूज टू स्टार्ट द फंक्शन इज स्टार्टिंग। मतलब कि जब भी हम प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो उस फंक्शन के पहले हमें फंक्शन कीवर्ड लगाना होता है। सेकेंड होता है कि इफ़ द फंक्शन इज़ टू बी कॉल्ड द फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस आर यूज्ड। मतलब कि यदि मान लो हमको किसी फंक्शन को कॉल करना है तो हमको उस फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस ब्रैकेट के साथ उस फंक्शन को क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है। थर्ड होता है कि द नेम ऑफ द फंक्शन नेम कैन नेवर बी फ्रॉम नंबर। मतलब जब भी आप किसी फंक्शन का नाम दोगे तो उस फंक्शन का नाम जो है वो नंबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इट ऑलवेज स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर। मतलब जब भी हम किसी फंक्शन का नाम देंगे तो वो फंक्शन का नाम अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आता है कि फंक्शन नेम कैन नेवर बी केस सेंसिटिव। मतलब फंक्शन नेम जो होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। मतलब कि जब हम किसी भी फंक्शन का नाम देते हैं तो वो फंक्शन का नाम जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने मान लो एक कोई फंक्शन का नाम दिया शो, और वहाँ पर हमने शो फंक्शन का नाम में एस जो है वो कैपिटल लगाया, लेकिन जब हम उसको कॉल कर रहे हैं और उस फंक्शन के नाम में शो का एस यदि हमने क्या लगाया है, स्मॉल लगाया, तो उस केस में वो फंक्शन वहाँ पे कॉल नहीं होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि फंक्शन नेम कैन नेवर बी केस सेंसिटिव। मतलब कि जो फंक्शन का नाम है वो केस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पे सिंटैक्स देखते हैं कि फंक्शन को बनाए कैसे आता है। तो अभी हमने पढ़ा कि फंक्शन को बनाने के पहले, फंक्शन को नाम देने के पहले हमको फंक्शन कीवर्ड लगाना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, फंक्शन कीवर्ड स्पेस देके फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट के अंदर उस फंक्शन की क्या देंगे, बॉडी देंगे। अब ये फंक्शन की बॉडी तभी एग्जीक्यूट होगी जब इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा कि हमने एक लिखा ओपन एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन कीवर्ड लगाया कि इस फंक्शन के पहले शो फंक्शन, शो जो है वो फंक्शन का नाम है और इसको फंक्शन बनाना है तो इसके पहले फंक्शन कीवर्ड लगाया, तो ये हो गया आपका फंक्शन शो नाम का एक फंक्शन। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने डेफिनेशन दे दी इको हेलो वर्ड। मतलब ये मैसेज प्रिंट होगा फंक्शन के एग्जीक्यूट होने पर। अब ये फंक्शन कॉल कब होगा, एग्जीक्यूट कब होगा, जब इसको हम कॉल करेंगे। तो जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमको फंक्शन के नाम के साथ पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाना होता है। तो हमने लिखा शो पैरेंथेसिस ब्रैकेट और सेमीकोलन। जैसे ही हमने फंक्शन कॉल हुआ तो कॉल होने पर वो उसकी डेफिनेशन पे गया, ये उसकी डेफिनेशन पे गया, डेफिनेशन पे आने के बाद उसको उस ब्लॉक के कोड को एग्जीक्यूट करेगा जिसमें लिखा हमने इको हेलो वर्ड। तो फंक्शन के एग्जीक्यूट होने पर हमें आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा क्या, हेलो वर्ड। फिर हम देखते हैं कि फंक्शन के अंदर कि रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन इन PHP, कि फंक्शन के अंदर फंक्शन के थ्रू वैल्यू को किस तरह से रिटर्न किया जाता है। तो इन फंक्शन यू कैन ऑल्सो कॉल द रिटर्न वैल्यू। मतलब कि जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करने पर उस फंक्शन से वैल्यू को भी क्या किया जाता है, रिटर्न किया जाता है विद द रिटर्न कीवर्ड। और किस कीवर्ड के द्वारा, रिटर्न कीवर्ड के द्वारा हम फंक्शन से वैल्यू को क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस द रिटर्न वैल्यू टू द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। मतलब कि जब भी हम किसी फंक्शन से कोई वैल्यू को क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो वो वैल्यू भी जो है वो एक फंक्शन का पार्ट कहलाती है। Where the function is called, you can also use the return keyword in the use array and object। मतलब कि जब भी हम, जैसे नॉर्मली हमने देखा कि C या C++ के अंदर यदि हमें किसी भी फंक्शन से यदि कोई वैल्यू को रिटर्न कराना होता था तो उसके लिए हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते थे जो कि फंक्शन से किसी भी टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर सकता था। उसी तरह से PHP के अंदर भी जब हमें किसी फंक्शन से कोई वैल्यू को यदि क्या कराना है, रिटर्न कराना होता है, तो उस फंक्शन के अंदर हमको रिटर्न कीवर्ड का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, जिसकी मदद से हम किस फंक्शन से वैल्यू को क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। तो ये था आपका कि PHP के अंदर फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है और फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न कैसे करते हैं।